7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना। आमीन, हालेलुया। 9वां वचन। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब फुकवाना। आमीन, हालेलुया। वहां पर जैसे इजराइल लोगों को जो है और एक त्योहार मनाना था जिसको कहा जाता है जुबली का वर्ष। क्या कहा जाता है? वहां पर लिखा है क्या? 7 और ठीक है। उसको अगर आप पढ़ लोगे तो वहां पर आपको सारी बातें मिलेगी कि इजराइल लोगों को जो है एक जुबली का जो है पर्व मनाना था। और ये जुबली का पर्व कभी मनाया जाता था? सिर्फ और सिर्फ 50 साल में एक बार। क्यों था? 50 साल के भीतर जो है इजराइल लोग जो है कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे गुलामी में वो चले जाते थे, बहुत सारे जो है ऐसे कर्जे में चले जाते थे, बहुत सारी बातें। और क्या होता था वहां पर, जब भी कर्जा हो जाता था उनके ऊपर, तो यहाँ पर आ जाए प्रदीप, यहाँ पर आ जाए, ध्यान दीजिएगा। मैं जल्दी से, प्रदीप जल्दी यहाँ से। यहाँ पर जो है प्रदीप जो है साहूकार है और जो है मैं जो है मेरे इनसे जो है कुछ पैसे उधार लिए या कुछ भी बातें, तो मेरी जमीन इनके पास है या तो मेरे बच्चे इनके पास है या मैं खुद जो है इनके पास गिरवी हो गया हूँ। और जो है अभी मेरे ऊपर किसका अधिकार है? मेरे जमीन पे हो या मेरे बच्चे पर हो या मेरे पर हो, मेरे जानवरों पर किसका अधिकार है? प्रदीप का अधिकार है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया था वो मैं नहीं चुका पाया, उस वजह से मेरी चीजों पर जो है प्रदीप का अधिकार है। और लिखा वहाँ पर उस आयत को, उस अध्याय को पढ़ोगे तो वहाँ पर कई बार ऐसा लिखा कि वो गुलाम बन के वहाँ पर गया है, वहीं पर उसकी शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पत्नी भी होती है, वो भी जो है उस गुलामी में उसके साथ में वहीं पर रहेंगे। और ये कब तक गुलामी में रहेंगे? कर्जा नहीं चुकाएंगे, है ना, कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक। और लिखा है ये छुटकारा कभी पा सकते हैं? 50 साल के बाद जो है इजराइलियों को एक जुबली का पर्व मनाया जाता था। तो वहां पर क्या लिखा है कि 50 साल के बाद इनको कोई भी कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है। जितना भी इन्होंने कर्जा लिया था, मुझे जो है प्रदीप को कर्जा चुकाने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे बच्चों को कर्जा चुकाने की जरूरत है, ना ही मेरी पत्नी को चुकाने की जरूरत है। और जो कुछ भी मेरा इनके पास गिरवी था, चाहे मेरा जमीन था, चाहे मेरे बच्चे थे, चाहे जो है मैं खुद भी था, जो भी है, 50 साल के बाद जो है मैं पूरी तरह से क्या हो जाऊंगा? आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। 50 साल के बाद पूरा मैं आजादी हो जाऊंगा। इसके बाद जो भी कुछ है, मेरा जमीन है या मेरे बच्चे हैं या मेरे जो कुछ भी जानवर है, वो सब कुछ मुझे क्या कर देगा? वापस लौटा देगा। अब जो है उसके ऊपर इसका कोई भी अधिकार नहीं है, सिर्फ अब वो मेरा अधिकार है। मगर आगे लिखा शर्त ये है, अगर मैं जाना चाहता हूँ 50 साल के बाद तो जा सकता हूँ, अगर नहीं जाना है मुझे मेरे मालिक के साथ में ही रहना है ना। बोलते हैं ना, एक कहावत है, बोलते हैं ना, जानवर के साथ में भी ज्यादा दिन समय बिताओगे तो उससे भी प्यार, है ना, जानवर के साथ में भी ज्यादा दिन बिताओगे तो उससे भी प्यार हो जाता है। तो इंसान है, अगर तुम स्वयं इच्छा से इसके साथ में रहना चाहते हो तो तुम यहीं पर रह सकते हो। मगर 50 साल के बाद नियम यह है कि तुम क्या हो गए हो? आजाद हो गए। जुबली का पर्व मनाया जाता है कि यहाँ पर एक क्लियर है, कौन सा पर्व मनाया जाता है? हाँ, सारे जगह पर जो है, ये सब जगह पर जो है नरसिंगे फुकवा है ना, और सारे लोगों को पता चल जाए कि ये 50वां साल है, और सारे लोगों को पता चल जाए कि हमारी आज़ादी का साल है, हम छुटकारे का साल है, सबको पता चल जाए कि ये साल हम आज़ाद होने वाले। 10वां वचन भी, और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना, हाँ। और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। क्या है वो साल? क्या है लोगों के लिए? छुटकारा। वो साल क्या है? छुटकारे का प्रचार करना। हालेलुया।
और आज जो है मैं वही प्रचार करने जाऊंगा। आगे सिस्टर। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। वो वर्ष तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या कहलाए? जुबली का वर्ष कहलाए। हाँ। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। उस वर्ष में तुम क्या होने पाओगे? अपने अपने निज भूमि, गाली नहीं है ये क्या है? खुद की संपत्ति, खुद की प्रॉपर्टी, खुद की जो है जमीन में आप जो है वापस क्या हो जाओगे? लौट जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में है? क्या आप मेरे साथ में है? और आज मैं नए विषय में आऊंगा। आज का हमारा विषय है उद्धार के बारे में। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में है? क्या मेरे साथ में है? उसी तरह से मैं और आप भी जो है जब से उत्पत्ति की शुरुआत हुई, जब से ये सृष्टि बनाई गई, जब से मानव जाति को बनाया गया, आदम और हवा को बनाया गया, और जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था तब तक उनको सारी चीजें कैसी थी? आसानी से सारी चीजें मिल जाती थी, आसानी से सारी बातें हो जाती। मगर जिस दिन उन्होंने पाप किया, पाप करने के बाद अभी किसके गुलाम बन गए? शैतान के गुलाम बन गए। अब शैतान के गुलाम बनने के बाद जब तक उसकी भरपाई नहीं होती है, जब तक उसकी भरपाई नहीं होती तब तक हम क्या बन जाते हैं? तब तक हम क्या बन जाते हैं? गुलाम। और जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक जो है हम गुलामी में थे, तब तक जो है हम कर्जे में थे, तब तक जो है हमको जुबली का वर्ष नहीं मिला था। मगर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको जो है वहाँ से छुटकारा देने के लिए, वहाँ से मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे जुबली के वर्ष में लेकर चलने के लिए, मुझे जुबली के त्यौहार में लेकर चलने के लिए यीशु ने मेरा और आपका क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे साथ में है? क्या मेरे साथ में है? और उद्धार जो है कैसे मिलता है? देखो, सबसे पहले जो है उद्धार कौन दे सकता है ना? उद्धार कौन दे सकता है? कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे पास सब कुछ है। कई लोग सोचते हैं कि जो है मेरा बहुत बड़ा परिवार है तो मेरे पास सब कुछ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं। मगर चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपका परिवार कितना भी बड़ा हो, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। एक ना एक दिन हम सबको जो है मरना ही है ना? मरना ही है। कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, सबको एक दिन मरना है। मगर मरने के बाद जो है हम कहाँ पर जाएंगे, ये डिसाइड जो है आज आप लोग कर सकते हैं। ये डिसाइड आप और मैं जो है आज डिसाइड कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या अंधकार के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, जिसका अर्थ ये स्वर्ग लोक में जाना है या नरक लोक में जाना है। स्वर्ग लोक में जाने के लिए मेरा और आपका जो है उद्धार होना बहुत जरूरी है। हमने पहले वचन में क्या पढ़ा? जुबली के वर्ष में वो सब लोग जो है छुटकारा पाकर कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर में जाएंगे, अपने अपने निज भूमि में जाएंगे, अपने अपने जो है जो उनका हक है वो उनको मिलने वाला है। मैं और आप भी जो है जब मेरा और आपका जो है उद्धार हो जाएगा, मेरा और आपका छुटकारा हो जाएगा, तो हम कहाँ पर जाने वाले हैं? अपने घर में, जहाँ से हम आए हुए वहीं पर हम वापस जाने वाले हैं। वहाँ पर जाने के लिए जो मेरा और आपका जो उद्धार होना बहुत परमेश्वर ही हमारा उद्धार कर सकता है और कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। वचन पढ़ेंगे। उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार, हालेलुया। उद्धार का मतलब जो है कई बार हम समझते हैं कि जो है चर्च में जा रहे हैं, हाँ, बपतिस्मा ले लिए हैं और हम रोटी प्याला ले रहे हैं, हम यहाँ पर दशवांश दे रहे हैं, तो इसी को समझते हैं कि मेरा और आपका उद्धार हो गया है। उद्धार बहुत अलग विषय है। उद्धार को समझना बहुत जरूरी है। उद्धार जो है सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही दे सकता है ना? हालेलुया। और वचन क्या कहता है? हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार कौन दे सकता है? यहोवा। आशीष कौन दे सकता है? हाँ। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। पहला वचन क्या पढ़ा कि हमारा उद्धार कौन करता है? यहोवा। यहोवा। दूसरा वचन हमने पढ़ा मुक्ति कौन देता है? हमको हर एक चीज से मुक्ति पाना है ना, बीमारी से, श्राप से, कर्जे से,
हर एक जो है अंधकार की शक्तियों से मुक्ति पाना है, तो वो कौन देता है मुक्ति? कौन देता है? आगे आगे जल्दी जल्दी। ये यशाया, हाँ, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करे। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसीलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। मुझे छोड़ और कोई, हेलो, कई सारे लोग अपने पति को ही परमेश्वर मान लेते हैं। कई सारे लोग जो है पैसे को ही अपना परमेश्वर मान लेते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं मेरा काम ही मेरा, मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उद्धार कौन देता है? यहोवा। मुक्ति कौन देता है? यहोवा। यहाँ पर और क्या लिखा हमने पढ़ा? आगे, हाँ, धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। धर्मी और परमेश्वर जो उद्धार कर सकता है वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा और आपका जो है उद्धार जो है सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, यहोवा सिक्कोनी, यहोवा जो है निस्सी, वही परमेश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। हाँ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा, समझ ले बात को, किसी भी यहाँ पर वचन में नहीं लिखा है किसी के द्वारा है, मगर किसी के दूसरे के द्वारा नहीं। आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे हाँ, मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया हाँ, गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये वचन को अंडरलाइन कर लो, ये वचन को अंडरलाइन कर लो। कई सारे लोग आपको सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, ऐसा है वैसा है, मगर बाइबल में इस आयत को पढ़ लो और ये वचन को अंडरलाइन कर लो। लिखा है क्लियर कट जो है, स्वर्ग के नीचे। हेलो, स्वर्ग के नीचे क्या है? यहाँ पर ये क्या है? धरती है। धरती के ऊपर कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं। धरती के ऊपर बहुत सारी चीजें रहती हैं, मनुष्य भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, पक्षियां भी रहती है, सब कुछ रहते हैं। स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में, और कोई दूसरा नाम नहीं है। हेलो, और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, वो नाम सिर्फ यीशु का नाम है। आमीन। तो उद्धार जो है सबसे पहले हमने देखा यहोवा हमको देता है। यहाँ पर दूसरा बात हमने देखा नए नियम में, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है मेरा और आपका उद्धार करने के लिए, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इफिसियों 2:5 से लेकर 8 तक। वहां पर हम पढ़ते हैं, तीसरी बात यहाँ पर कहता है उद्धार जो है ये हमें अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से नहीं मिलता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें ये उद्धार मिलता है। पढ़ेंगे सिस्टर। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। हेलो, अपराधों के कारण क्या हुए थे? मरे हुए थे। हाँ, प्रदीप यहाँ पर आ जाओ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे हुआ हमारा उद्धार? किससे हुआ हमारा उद्धार? ये जो है शैतान और मैं जो है आदम, और मैंने जब पाप किया था, है ना, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ा, तो मैं क्या बन गया था? शैतान का क्या बन गया था? गुलाम बन गया था, कर्जदार बन गया था। अब मेरे ऊपर जो मेरा अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर किसका अधिकार है? शैतान का पूरा अधिकार था। और इससे छुटकारा पाने के लिए, उससे जो है मुक्ति पाने के लिए जो है मैं कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे पास ताकत नहीं कि मैं छुटकारा पा सकूं, मेरे पास ऐसी कुछ चीजें नहीं कि जो है मैं उससे जो है आजाद हो सकूं। मगर लिखा है वचन में कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं लायक नहीं था, है ना। हमारे जीवन में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि जिसने कोई पाप नहीं किया रहेगा। हर एक जन जो है, हम जो है कहीं ना कहीं जो है हम पाप करते। पहली बात तो जो है हमारा जो जन्म जो है
वो जो है पाप के बीज के द्वारा हुआ है। हम जो है जीते भी हैं, ये पाप की दुनिया में हम जी रहे हैं, और जब हम जीते हैं हमारा जीवन भी जो है पाप से भरा हुआ है। हमारे मन में कई सारे गंदे विचार आते हैं, हमारे मुंह में कई सारे गलत शब्द आते हैं, कई बार हम गलत लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, कई बार ये हाथ जो है गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, ये कई बार ये हाथ जो है दूसरों पर उड़ जाते हैं, कई बार जो है हमने किसी का चुराया है, कई बार ऐसी कई सारी बातें। इस वजह से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया, हम सब जो है गुलाम में थे, हम उससे बच नहीं सकते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। जैसे इजराइलियों को जो है 50वें वर्ष में जो है जुबली का वर्ष था, और जो है वो सारे बंधन से क्या होने वाले थे, क्या होने वाले थे, वैसे ही जो है जुबली का वर्ष हमारे लिए है कि जैसे ही यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया, जैसे यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए जो है उस सलीब पर जो है उसने कीले खाए, जैसे यीशु का लहू बहाया गया, उसी वक्त जो है मेरा और आपका क्या हो गया, छुटकारा हो गया। हालेलुया। इसके हम लोग लायक थे, इसके हम लायक थे, मगर कहता है परमेश्वर का वचन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब जो है दया है। हम इस काबिल नहीं थे, फिर भी यीशु ने हम पर अनुग्रह किया और हमारा क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। हालेलुया, है ना। आज मैं इसका गुलाम अभी नहीं हूँ, इसके गुलामी से यीशु ने मुझे क्या कर दिया, छुड़ा दिया है। आमीन। बाइबल बता दे रोमियो किताब, मेरा और आपका जो है अनुग्रह से उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस से पाप करते जाऊं। यीशु मसीह मुझे लाइसेंस नहीं दे रहा है कि मैंने तुझे आजाद कर दिया, अब जो जाके वापस करना है तो कर। क्या आप मेरे साथ हैं? आगे हम लोग जाएंगे। और उद्धार कैसे होता है, मरकुस का किताब 16:15 में कहता है, जल्दी जल्दी, और वचन कहता है उद्धार अगर पाना है तो मुझे और आपको जो है विश्वास करना बहुत जरूरी है। और क्या विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। मुझे ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग छोड़ के यहाँ पर धरती पर आया हुआ है। इसलिए वहाँ पर वचन कह रहा है सिस्टर, और उसने उनसे कहा, हाँ, तुम सारे जगत में जाकर हाँ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आप में से कई सारे सोच रहे हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं तो उद्धार मुझे मिल गया, मेरे को स्वर्ग का टिकट मिल गया है। ये गलत फहमी में मत रहना। बाइबल बताती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक जो है दुख तकलीफों को झेलते भी रहेगा, जो अंत तक जो है यीशु के नाम के लिए खड़े रहेगा, जो अंत तक जो है यीशु पर विश्वास रखेगा, उसी का कई सारे लोगों को आपने देखा रहेगा ना, अभी इन दिनों में ठंडी में बहुत सारे लोगों को क्या पहना रहे, कंबल पहना रहे, चदर पहना रहे, है ना। कई सारे लोग जो है होटल के बाहर जो है गरीबों को क्या खिलाते हैं, खाना खिला रहे, है ना, खाना खिला रहे। कई बार ऐसे अनाथ लोग मिलते हैं तो उनको जो है कुछ भी जो है मदद कर देते हैं पैसे के द्वारा। और उनका विवेक उनको ये कहता है, बताता है, उनको ऐसा लगता है कि ये सब काम करने से, ये धर्म के काम करने से, दान क्या बोलेंगे, दान पुण्य करने से क्या होगा, पुण्य मिलेगा। अच्छे काम करने से क्या मिलेंगे, पुण्य मिलेगा। कई सारे लोग ऐसा होते हैं दरवाजे के पास भी आते तो गरीब आते तो उनको पैसा देते तो ऐसा लोगों को लगता है ये धर्म के काम करने से क्या होएगा, उनको पुण्य मिलेगा, जो है अच्छी उम्र मिलेगी, या तो जो है वापस जो है अच्छे काम करेंगे तो वापस अच्छा जो है वापस दोबारा जन्म होएगा, है ना। कई सारे लोग का ऐसा है जो, मगर बाइबल आपको क्या बताती है, पढ़ेंगे। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। आपका उद्धार कैसे हुआ, आपका उद्धार कैसे हुआ, अनुग्रह से हुआ है।
अगर कर्मों से होता तो आज जो है बहुत सारे लोग ऐसे रोड पर नहीं पड़े होते। मगर बाहर ऐसे लोग भी हैं जो कई हजारों लोगों को खिलाते हैं, कई हजारों लोगों को कपड़े पहनाते हैं, कई हजारों लोगों को जो है मदद करते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। हेलो, तो यीशु की उनकी जरूरत नहीं है, फिर कर्म करते जाओ, उद्धार हो जाएगा। बाइबल बताती है ये मेरे कर्म के द्वारा नहीं मुझे मिलता है, नहीं तो अनुग्रह क्या हो जाता था, व्यर्थ हो जाता था। परमेश्वर ने जो हम पर अनुग्रह वो किया है, व्यर्थ आगे से। हाँ, उसमें मरकुस में पढ़े क्या, रोमियो पढ़े ना, इफिसियो 2:9 में भी पढ़ो जल्दी जल्दी, अरे वचन निकालो। और दूसरा तिमोथियो 1:9 भी। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हेलो, ना ही ये आपका उद्धार कर्मों के कारण हुआ है। अगर कर्मों के कारण हो जाता था तो आप अपने अंदर जो है घमंड, मैंने मदद किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इससे मेरा और आपका उद्धार नहीं होता है। ये हमारे कामों की वजह से मुझे उद्धार नहीं मिला, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, समझ गए? आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है रोमियो 3:21 में भी, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। आगे 22, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। अभी मेरा और आपकी जो है धार्मिकता जो है, मुझे और आपको उद्धार जो है, बाइबल बताती है कि जो है व्यवस्था मतलब जो है बाइबल में दिया है 5 किताब, जिसमें व्यवस्था है, जो नियम है। मैंने गए बार 3 हफ्ते में आपको बताया था कि इजराइलियों को व्यवस्था माननी थी। क्या व्यवस्था थी? फसह का त्योहार। वो फसह के त्योहार में उनको क्या क्या नियम थे? एक मेमना लेना था, हाँ, उसको काटना था, अख़मीरी रोटी पकाना था, और जो है अपने घर में ही रह के उसको जो है खाना था, सुबह तक घर से बाहर निकलना नहीं था, और जो है प्रायश्चित के लिए बलिदान चढ़ाना था। तो बलिदान के 2 बकरे चुनने थे, हाँ? फिर एक को जंगल में छोड़ना था, एक को काटना था, फिर उसके जो है एक मांस और जो है उसका जो है चर्बी जो है, उसका जो है चमड़ी जो है, उसका जो है गोबर जो है, वो सब कुछ बाहर लेकर जाके जो है जलाना था। तो ये कई सारे व्यवस्था में कई सारे नियम थे, ये सबको हम पाल सकते थे। तो यहाँ पर कहता है कि मेरा और आपका उद्धार व्यवस्था के द्वारा नहीं, अनुग्रह के द्वारा हुआ है। आज मुझे आपको जो है व्यवस्था को मानने की जरूरत नहीं, नियम को मानने की जरूरत नहीं, रीति रिवाज को मानने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया है? इसलिए आगे वचन मेरे को कहता है गलातियों 2:16, गलातियों 2:16 में, हाँ, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, व्यवस्था मतलब हम इंसान लोगों ने भी कई सारी व्यवस्था बना दी है? पैर में काला धागा पे नजर नहीं लगेगा, बच्चे को इधर जो है किसने बनाया है ना, कई सारे व्यवस्था बना दी। रात को जाता है ना, रात को जाएगा तो स्प्रे मत लगाना, चूड़े लोग पीछे आ जाएंगे, चप्पल उल्टा मत रखना, रात के टाइम पे झाड़ू, नमक मत देना, हल्दी मत देना, सुई मत देना, कितने सारे, बाल मत कटाना। मैं तो जब से शनिवार को बाल काटता हूँ, कि संडे को मुझे चर्च में आना रहता है ना, जब भी कटाने जाता हूँ शनिवार को जाता हूँ। हेलो, समझ रहे? कई सारे नियम, कई सारे ऐसी बातें, कई सारे
कई सारे लोग कमर में धागा काला धागा, मगर लिखा है कि ये सब चीज करने से मेरा और आपका उद्धार नहीं होता है, क्योंकि लिखा है वचन में व्यवस्था के कामों के द्वारा हमारा और आपका उद्धार नहीं हुआ है। आगे, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, पर यहाँ पर सुनो, पर यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मेरा और आपका उद्धार होता है और हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे मेरा और आपका उद्धार कैसा होता है? ये सारे संसारी जो है नियम मानने से नहीं होता है। मेरा और आपका जो है यीशु पे विश्वास करने से ही मेरा और आपका उद्धार होता है। कई सारे लोग बोलते हैं ना, इतना सारा मंगलसूत्र भी पहनेंगे, सोने का भी पहनेंगे, अभी तो बहुत सारा नकली भी आ गया है, फिर बोलते ये मेरे सुहाग की निशानी है। हाँ? कई सारे ऐसे रीति रिवाज, कई सारे ऐसी चीजें, इतना बड़ा बोलते अरे ये इतना क्यों लगा है? बोलते मेरे पति की लंबी, तो इतनी सी लंबी, इतना पूरा लगाओ ना, इतना सा ये लगाने के बाद भी क्या नहीं मरते? हेलो, नहीं मरते क्या? इतना बड़ा पहनने के बाद भी नहीं मरते क्या? फिर हम क्या बोलते हैं? ये सब जो है रीति रिवाज जो हम लोग मानते आ रहे हैं, हम जो है ये सब करते हैं। इसको समझो, ये क्या चीज़ है? पैर में क्या पहनते हैं? पायल पहनते हैं, हाँ? और दो उसमें जो है जोड़ी, क्या क्यों पहनते हैं? बताओ जरा, क्या है बताओ ना मुझे, किसने बनाया रीति रिवाज? ये इसका अर्थ भी मालूम है? अभी तो कुछ लोग ऐसे शो के लिए भी पहनते हैं, है ना? समझ रहे? मेरा और आपका व्यवस्था के कामों के द्वारा उद्धार नहीं होता है। मेरा और आपका उद्धार, मैं और आप धर्मी जो है यीशु मसीह के द्वारा ठहराए जाते हैं। ये छन करने से नहीं होता है। मेरे विवाह में जो, मेरी शादी में जो है बहुत सारा वाद विवाद हो गया। मेरी वाइफ जो है मसीह कलीसिया से थी, मगर उनके चर्च में जो है मंगलसूत्र पहना जाता था, मैथोडिस्ट चर्च, वहाँ पर बोलते सब चलता है, ठीक है, मगर मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं डालूंगा। तो बोलता ऐसा कैसा आप बोल रहे हैं, आप ऐसा कैसा? मैंने मेरी सास को एक ही बात बोला ठीक है मैं मंगलसूत्र डालूंगा। मैं मरने के बाद वो मंगलसूत्र का क्या करेगी? मैंने यही बात बोला। उसको क्या चाहिए? मंगलसूत्र चाहिए कि मैं चाहिए? हेलो, आपको मंगलसूत्र चाहिए, पति चाहिए? हाँ? पति है तो सब कुछ है ना, अगर वो नहीं है तो क्या था? सोना आ रहा है बाबा, तो मैं लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? मगर मैंने क्या बोला, मेरे मसीह को जो पसंद नहीं है, जो मेरे वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर मेरे और मेरी पत्नी के बीच में रहेगा तो मुझे किसी भी तोड़ की जरूरत नहीं है। वो जिंदगी भर मुझे चलाएगा, वो जिंदगी भर मुझे, हम दोनों के अंदर प्यार रहेगा, तो जो है मुझे किसी भी ये चीज़ों की जरूरत नहीं है। और आज तक हमारे शादी को जो है 12 साल चालू हो, अभी तक है, मैंने डाला नहीं है। समझ रहे बात को? वो चीज़ जो है किसको दर्शाती है उसको समझिए आप। वो जो है बताते जो है, वो जो है रीति रिवाज है संसार के, है ना? पैर में भी डाल रहे, पंजी भी डाल रहे। तो मेरा और आपका उद्धार, हम धर्मी कैसे ठहराए जाते? पढ़े, बंद हो गया। मसीह लोग हमको सीखना, हम 5 साल हो गए, 10 साल हो गए चर्च में आ रहे हैं, अभी भी हम जो है व्यवस्था में ही जी रहे, अभी भी रीति रिवाज ही मान रहे। सीखना है मुझे कुछ बातें जो है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ हो सकता है आपको थोड़ी सी चोट लगेगी, थोड़ा सा तकलीफ होगा, मगर जो सच है वो सच है। अगर विश्वास करना है तो पूरा करो, उद्धार पाना है तो पूरा उद्धार पाओ। हाफ फ्राई आमलेट मत बने, है ना? विश्वास करना तो पूरा करना है।
है ना। आगे सिस्टर, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। आमीन, हालेलुया। मैं और आप कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? मैं और कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। तो इस बातों को जान लो, इस बातों को जान लो। मैं और आप जो है विश्वास, अगर यीशु पे विश्वास करते हो आपका उद्धार हो गया है। आप विश्वास करते हो तो आपको परमेश्वर ने सारे बंधन से क्या कर दिया है, सारे जो व्यवस्था से क्या कर दिया है, सारे रीति रिवाज से क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, छुटकारा कर दिया है। हालेलुया। बोलो मेरा छुटकारा हो गया है। मेरा छुटकारा हो गया है। सही में हो गया, सही में उद्धार हो गया। अभी बोलो, क्या अभी भी कुछ व्यवस्था अभी भी है? अभी भी है। समझो, परमेश्वर, बाइबल नीति वचन कहती शोभा तो झूठी है। किसी का नाम है शोभा? नहीं है ना, ठीक है। अरे बाप रे तो आपको नहीं शोभा बोलो तो कौन सी शोभा? जो इंसान की भारी बातों जो है शोभा तो सुंदरता, सुंदरता परमेश्वर के नजर में क्या है बड़ी बात? जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा। आप कितना भी सुंदर बनोगे, आप कितना भी जो यहाँ वहाँ सब कुछ पहनोगे, मगर परमेश्वर का भय नहीं मानते हो तो आपकी कोई इतना सब कुछ पहना कोई वैल्यू नहीं है। मगर आपने कुछ भी नहीं पहना, आपके आंख पे कुछ भी नहीं है, सोना जवाहरात हीरे मोती कुछ भी नहीं है, मगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, प्रभु पे भरोसा करते हो तो आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो, समझ रहे हैं कि संसार का रिवाज कैसा है? एक को दबाया जाता है, एक को जो है पूछा जाता है, एक को नहीं पूछा जाता है। मगर परमेश्वर के नजर में सबको, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, सबको एक समान। क्या आप समझ पा रहे हैं? पहली बात, उद्धार कौन देता है? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। कैसे हुआ है? कर्मों के द्वारा? आज हमको जो है उद्धार कैसे मिलता है? व्यवस्था के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? उसके अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? क्या तैयार है? क्या तैयार है? क्या? तो आइए, आज जो विषय हमने यहाँ पर शेयर किया वो विषय बहुत गंभीर है। उद्धार जो है मुफ्त में मिला है। उद्धार हमें क्या मिला है? इसके लिए कोई हमने मेहनत, इसके लिए कोई भी कीमत हमने, ये मुफ्त में यीशु ने मुझे और आपको दिया है, फ्री में मिला है। तो उसमें कोई, हालेलुया। तो इस उद्धार को आपको संभाल कर, इस उद्धार को आपको संभाल कर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का